नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैच द पेयर्स ए ग्रुप बी ग्रुप। तो इसमें ए है एम्फीबियन, मतलब क्या होता है जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहता हो। तो कौन रहता है, फ्रॉग रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अ फ्रॉग। फिर इसमें बी है वर्टेब्रेट, इसका आंसर क्या होगा, अ मंकी, क्योंकि मंकी के पास वर्टेब्रेट कॉलम होता है। फिर विथ स्केल, इसका आंसर क्या होगा, अ स्नेक। विथ स्केल का मतलब होता है कि एनिमल्स के बॉडी के ऊपर कोई लेयर जो उनको प्रोटेक्ट करके रखे। फिर यहाँ पे सेकेंड है हु इज द ऑड वन आउट। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें देखिए आपका ए दिया है फंगस, मशरूम, क्रिसैंथेमम, स्पाइरोगायरा। तो इसमें से ऑड क्या है, ये है क्रिसैंथेमम। क्यों है, क्योंकि देखिए इट इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट वेयर एज रेस्ट ऑफ देम आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। फिर बी क्या है, देखिए मैंगो, बनियन, पाम, चिकपी। तो इसमें से कौन सा है, ऑड, चिकपी। चिकपी का मीनिंग क्या होता है, काबुली चना, मतलब जो बड़ा वाला चना होता है ना, जो वाइट वाइट होता है वही। तो चिकपी इज द ऑड वन आउट बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ हर्ब वेयर इज रेस्ट ऑफ देम आर टाइप्स ऑफ ट्रीज। फिर आपका सी है ग्रेप, ऑरेंज, लेमन, हिबिस्कस। तो इसमें से ऑड क्या होगा, ग्रेप होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेप क्या है, एक क्लाइंबर है, बाकी सब क्या है, श्रब्स है। फिर देखिए आपका डी क्या दिया है, सनफ्लावर, बनियन, ज्वार, बाजरा। तो इसमें से ऑड क्या है, बनियन। क्यों, क्योंकि बनियन क्या है, पेरेनियल है, और जो ये तीनों हैं ये क्या है, एनुअल प्लांट्स हैं। फिर आपका ई देखिए क्या दिया है, ग्वावा, रेडिस, कैरेट, बीटरूट। तो इसमें से ऑड क्या होगा, ग्वावा। क्यों, क्योंकि ये पेरेनियल है और बाकी सब क्या है, बाइनियल है। फिर देखिए आपका लास्ट एफ क्या दिया है, डियर, फिश, मैन, वॉर्म्स। तो इसमें से ऑड क्या होगा, वॉर्म। क्यों, वॉर्म इज द ऑड वन आउट बिकॉज इट इज इनवर्टेब्रेट वेयर एज रेस्ट ऑफ देम आर वर्टेब्रेट्स। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है व्हाट इज द डिफरेंस फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो देखिए ये रहा इसका आंसर, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए आप पूरा देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, दे हैव फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स। एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। दे हैव स्ट्रक्चर्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। दे मे नॉट हैव स्ट्रक्चर्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड रोज, ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एंड फर्न्स एंड मासेस, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। फर्न और मासेस आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो आप उसको देख के समझ गए होंगे कि फर्न क्या होता है और मासेस क्या होते हैं। वैसे मासेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काई। जैसे कहीं पे भी ज़्यादा दिनों तक पानी गिरता रहता है, अगर उसकी साफ़ सफाई नहीं होती है तो वहाँ पे काई जम जाती है, वही क्या है, मासेस है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे बी क्या दिया है, और ट्री और श्रब। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। तो ये देखिए ये रहा इसका आंसर, और ट्री और श्रब। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। प्लांट्स विच ग्रो वेरी टॉल एंड हैव स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टम्स आर कॉल्ड ट्रीज। फिर प्लांट्स विच ग्रो अप टू 2 to 3 मीटर्स और अप टू अ मीडियम हाइट आर कॉल्ड श्रब्स। ठीक है। फिर इसमें सेकेंड है दे हैव ब्रांचेस विच आर एट सम हाइट अबव द ग्राउंड एंड दे हैव ब्रांचेस विच आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, नीम ट्री एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल में है ओलिएंडर, हिबिस्कस एक्सेट्रा। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका सी क्या दिया है, वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। तो इसका आंसर ये होगा, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जिसमें ए क्या दिया है, द स्नेल इज एन एक्वेटिक एनिमल, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहता हो, तो स्नेल पानी के अंदर नहीं रहती है। फिर एम्फीबियंस कैन लिव इन एयर एंड इन वाटर, ये ट्रू है क्या, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स होगा ये। क्यों, क्योंकि जो एम्फीबियंस होते हैं वो लैंड और वाटर में रहते हैं, ना कि एयर और वाटर में। फिर सी क्या है, द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज वेल डेवलप्ड इन वर्टेब्रेट एनिमल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वर्टेब्रेट एनिमल होते हैं उनका ही ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। फिर द अमीबा इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल, ये ट्रू है क्या, नहीं, क्योंकि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब 5th क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, राइट 2 नेम्स ऑफ ईच। यहाँ पे जो दिए हैं इनका हमें एटलीस्ट 2 नाम तो लिखना ही है। जैसे अ फ्लावरिंग प्लांट, तो हमें 2 फ्लावरिंग प्लांट के नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोज एंड लोटस, देखिए। फिर इसमें बी दिया है और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, तो क्या क्या है, फॉर्न्स एंड मासेस। फिर अ ट्री, तो ट्री में मैंगो एंड नीम। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी कोई और नाम लिख सकते हैं। अ श्रब, तो ओलिएंडर एंड हिबिस्कस। फिर अ क्रीपर, तो क्या क्या है क्रीपर, मनी प्लांट एंड कुकम्बर। फिर एन एनुअल प्लांट, तो इसका नाम है ज्वार एंड सनफ्लावर। फिर अ बाइनियल प्लांट, कैरट एंड बीटरूट। फिर एच में अ पेरिनियल प्लांट, तो इसका आंसर होगा हिबिस्कस एंड मैंगो, क्योंकि ये दोनों क्या है, पेरिनियल प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, देखिए ए बी, फिर सी देखिए, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, हमें इसका आंसर बताना है। तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो प्लांट के हमें पार्ट्स बताने हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ये देखिए यहाँ पे आप पहले लिखेंगे द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर, फर्स्ट वन इसमें होगा फ्लावर। अब इसमें क्या लिखना है वो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, वहाँ से मैं आपको टिक मार्क करवा देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। देखिए आपको आ जाना है पेज नंबर 19 पे, और यहाँ पे ये फ्लावर लिखा है ना, ये देखिए द फ्लावर। तो इसमें आपको देखिए कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेके देखिए कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखिए। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड द फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ गए ना आप कहाँ से लिखना है। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर फ्लावर। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड द फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया फ्लावर का। अब आपको सेकेंड नंबर डालना है और फिर लिखना है स्टम का। क्या लिखेंगे, स्टम का। ठीक है, देखिए इसमें आपको लिखना है यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक पूरा। द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टम। द स्टम कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
ये हो गया। अब आप थर्ड नंबर पे लिखेंगे, देखिए ये तो सेकेंड हो गया। अब थर्ड नंबर में आप लिखेंगे लीफ। तो देखिए लीफ में आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ से लेके आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक लिखना है, द लीफ इज फ्लैट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। फिर आपका फोर्थ होगा इसमें द फ्रूट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रूट। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। क्या लिखना है, देखिए फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स, फ्रूट्स कंटेन वन और मोर सीड्स। ये होने के बाद आप यहाँ पे फिफ्थ लिखेंगे रूट। तो रूट में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से आपको लिखना है कहाँ तक, यहाँ तक। देखिए क्या लिखना है, रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 ए का आंसर हो जाएगा अगर आप इतना लिख देंगे तो। फिर यहाँ पे देखिए बी क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट, मतलब रूट के हमें फंक्शंस बताने हैं। तो देखिए इसका आंसर ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए द फंक्शंस ऑफ द रूट्स आर एज फॉलोज, रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट, दे ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। फिर आपका सी क्या है, देखिए वाई इज इट नेसेसरी टू क्लासीफाइंग लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स को क्लासिफाइड करना क्यों नेसेसरी है। तो इसका आंसर ये रहा, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट वन है क्लासिफिकेशन एंश्योर्स द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ग्रुप्स। सेकेंड, इट हेल्प अस टू स्टडी मेनी ऑर्गेनिज्म एट सेम टाइम। इट मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईजियर। फिर यहाँ पे डी क्या है, देखिए व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स। तो इसका आंसर है ये, देखिए यहाँ पे। तो ये रहा डी का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर, देयर ऑर्गन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर देखिए यहाँ पे ई क्या दिया है, टेल सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रीपर्स। तो क्रीपर का कैरेक्टरिस्टिक ये देखिए ये रहा, इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। प्लांट्स विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक देयर स्टेम इज वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन एंड इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। फिर यहाँ पे देखिए एफ क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्ब्स विथ 2 एग्जाम्पल्स। तो ये देखिए ये रहा आंसर, हर्ब्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। दे ग्रो अप टू द साइज ऑफ 1 to 1.5 meters. They have green and flexible stems. And third, they can live few months or up to 2 years. And fourth, examples of herbs include tulsi, mint, etc. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे जी क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ विच क्राइटेरिया विल यू क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, देखिए यहाँ पे आप इसके आंसर में लिख देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड द शेप ऑफ स्टम, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल एंड हैबिटेट। And animals are classified on the basis of the cell structure, vertebral column, method of reproduction and habitat। ठीक है, तो ये है जी का आंसर। फिर लास्ट वन देखिए क्या दिया है, what protects the bodies of animals। तो इसका आंसर है ये रहा एच का आंसर। तो इसमें क्या है, there are different mechanisms by which animals protect themselves from their predators, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सम ऑर्गेनिजम्स आर कवर्ड बाय
hard cells to protect themselves, for example garden snail, tortoise, etc. और इसमें सेकेंड पॉइंट है organisms like chameleon and frogs can change their colors according to the surrounding environment. फिर इसमें थर्ड पॉइंट है एनिमल्स विच आर फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन एंड इट हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ड्रॉ द फिगर ऑफ अ प्लांट टू शो द पार्ट्स नेमली द रूट, स्टर्म एंड लीव्स इन इट। तो इसमें आपको कौन सा फिगर बनाना है वो देख लीजिए। देखिए आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 पे ये प्लांट दिया हुआ है, तो आपको यही वाला प्लांट बनाना है और उसमें शो करना है फ्लावर कहाँ पे है। तो फ्लावर कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आपको फ्लावर कहीं पे भी आप लिख दीजिए और उससे इसको ऐसे यहाँ पे एरो के थ्रू इसको दिखा दीजिए कि ये रहा फ्लावर, ऐसे आपको दिखाना है। अभी लीफ की बात करें तो आप द लीफ लिख दीजिए और फिर लीफ से इसको ऐसे एरो से दिखा दीजिए कि लीफ कहाँ पे है। फिर स्टम, तो स्टम कहाँ पे है, आप यहाँ पे स्टम लिखिए और फिर आप ऐसे एरो करके बता दीजिए कि स्टम कहाँ पे है। फिर फ्रूट, तो फ्रूट कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है ना, तो देखिए कैसे इसने एरो यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप भी वैसे ही लगा दीजिए। फिर रूट, तो रूट कहाँ पे है, ये देखिए ये है, तो आप यहाँ पे रूट लिखिए और फिर उसको एरो से दिखा दीजिए। मतलब आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, बस नाम लिखना है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि शो करना है रूट को, स्टर्म को, फ्लावर को, है ना, तो ये आपको ऐसे ही करना है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, ओनली नाम लिखना है। द फ्लावर, तो फ्लावर कहाँ पे है, यहाँ पे आप शो कर दीजिए। फिर द लीफ, स्टम, फ्रूट एंड लास्ट में रूट, द रूट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।